क्या आप भी इसी परेशानी में हैं कि कौन-सी स्किल सीखें और उसको अपनी अर्निंग का ज़रिया बनाएँ? बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मैम हमारे लिए कौन-सी स्किल बेहतरीन रहेगी, हमें कौन-सी स्किल सीखनी चाहिए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हमदा शहज़ादी केवाई ऑनलाइन अकेडमी की प्रिंसिपल। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन-सी स्किल है जो आपके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है? तो बहुत से नए स्टूडेंट्स इस बात पर परेशान होते हैं कि हम कौन-सी स्किल सीखें। आज के लेक्चर के बाद आप आसानी से ये फैसला कर सकेंगे कि आपके लिए कौन-सी स्किल बेहतरीन है। जो सबसे बड़ी गलती अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि एक साथ बहुत सी स्किल सीख लेते हैं, ठीक है? हर नई स्किल देखकर वो अपना फैसला बदल लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये स्किल हमारे लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगी, ठीक है? और वो एक ही स्किल पे जब फ़ोकस नहीं करते तो बाद में उसका नुकसान उन्हें ये होता है कि वो ज़हनी उलझन का शिकार हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? इससे उनका वक़्त ज़ाया होता है और किसी भी स्किल में महारत हासिल होने नहीं होती, ठीक है? और वो बहुत जल्द अपनी हिम्मत हार जाते हैं। तो आज आपको मैं ये बताऊँगी कि किस तरीके से आपने इस तरीके से नहीं करना और अपने लिए एक ऐसी स्किल मुंतखब करनी है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म फ़ायदेमंद हो, ठीक है? तो कामयाबी का जो एक फ़ॉर्मूला है वो ये है कि आपने एक स्किल सीखनी है, ठीक है? एक स्किल आपने चूज़ करनी है, उस पे मुसलसल मेहनत करनी है। नंबर 3 पॉइंट है कि आपने मुस्तकिल मिज़ाज रहना है, यानी कि उस पे कंसिस्टेंसी से काम करना है, ठीक है? और फिर आखिर में वो आपको इंशाल्लाह सक्सेसफुल बनाएगी, ठीक है? सबसे जो पहला मरहला है वो ये है कि आपने अपनी दिलचस्पी को पहचानना है, यानी कि सबसे पहले आप खुद से ये सवाल करें कि मुझे किस किस्म का काम करना पसंद है? मैं रोज़ाना कौन-सा काम खुशी से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है? मेरी कुदरती जो सलाहियत है या जो आपके अंदर जो एक टैलेंट है वो किस चीज़ में है, ठीक है? अगर आप क्रिएटिव हैं, ठीक है? तो फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं या वीडियो एडिटिंग में जा सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि आप लिखना आपको पसंद है, आप कंटेंट राइटिंग में जा सकते हैं, एसईओ में आप जा सकते हैं, ठीक है? अगर आपको टेक्नोलॉजी पसंद है, टेक्नोलॉजी में आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए वेब डेवलपमेंट ठीक रहेगा और वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ठीक है? अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करना पसंद करते हैं तो आपके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो एक बेहतरीन स्किल हो सकती है, ठीक है? अब जो नेक्स्ट इसके बाद जो मरहला होता है वो मार्केट की डिमांड आपने देखनी होती है कि जो आप स्किल सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो मार्केट में उसकी कोई डिमांड है? सिर्फ़ या आपकी दिलचस्पी पे जो है ना आपने उस पे फ़ैसला नहीं लेना कि आप क्या जो है उसमें इंटरेस्ट है आपका और आप उसी को लेके चलने शुरू हो जाएँ। लेकिन आपने ये चीज़ करनी है कि साथ में ये चीज़ भी एनालाइज़ करनी है कि उसका मार्केट में डिमांड होना ज़रूरी है, ठीक है? ये भी देखें कि मार्केट में किस स्किल की ज़्यादा माँग है, ऐसी स्किल मुंतखब करें जिसकी मुस्तकबिल में भी ज़रूरत रहे, ठीक है? ज़्यादा डिमांडिंग वाली जो स्किल्स हैं वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, एसईओ, वेब डेवलपमेंट, एआई कंटेंट क्रिएशन, ठीक है? तो ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो जिनकी माँग या जिनकी डिमांड इन फ्यूचर ख़त्म नहीं होगी, ठीक है? अब जो नेक्स्ट मरहला है उसमें आपने देखना है कि स्किल की मुश्किल को समझें, ठीक है? हर स्किल का लेवल जो है वो मुख्तलिफ होता है, यानी कि आपने कोई भी स्किल जब देखनी है, कोई भी स्किल आपने अपने लिए चूज़ करनी है, ठीक है? तो उसको पहले समझना है और आसान जो स्किल्स हैं उसमें आपके पास आ जाती हैं वर्चुअल असिस्टेंट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ठीक है? जो इससे मिड लेवल की जो स्किल्स होती हैं उसमें है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वर्डप्रेस, ठीक है? और इससे थोड़ी जो निस्बतन मुश्किल हैं वो है वेब डेवलपमेंट, एसईओ वगैरह, ठीक है? तो याद रखें कि मुश्किल स्किल का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे सीख नहीं सकते बल्कि इसके लिए ज़्यादा वक़्त और मेहनत दरकार होती है, ठीक है ना? कभी भी आपने ये नहीं कहना कि कोई स्किल आप उसको सीख रहे हैं, तो वो आपको मुश्किल लग रही है तो आप उसको छोड़ ना दें। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसमें ज़रूर जाएँ, ठीक है? नेक्स्ट जो इसका मरहला है, उसमें ये है कि आपने अपना मकसद वाज़ेह करना है। अगर आप जल्द फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं, तो वर्चुअल असिस्टेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है? आपके लिए ये बेहतर हैं। और अगर आप लंबे अरसे तक अच्छी आमदनी चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट, एसईओ, कंटेंट क्रिएशन, ठीक है? एआई के ज़रिए ये आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप अपना ज़ाती ब्रांड बनाना चाहते हैं, ठीक है? और आप अपनी एक बिज़नेस आप अपना रन करना चाहते हैं तो फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग में
जाएं, ये चीज़ सीखें, ठीक है। उससे नेक्स्ट जो मरहला है वो है जी, आपने 30 डेज़ का एक रूल्स बनाने हैं, शेड्यूल बनाना है, 30 दिन का असूल हो आपके पास, ठीक है। उसमें ये है कि आप एक स्किल मुंतखब करें, ठीक है, कम अज़ कम 30 दिन तक सिर्फ उसी पर तवज्जो दें, ठीक है। अभी आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैंने आपको आपके इंटरेस्ट के मुताबिक भी बता दिया कि जो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, और उन स्किल्स की डिमांड भी मैंने बताई है, ठीक है। ये भी जो मैंने अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन की हैं, इनमें से आप कोई भी एक स्किल अगर मुंतखब करते हैं, ठीक है, फिर आपने उस पे 30 दिन तक आपने फोकस रहना है, उस पे आपने वर्किंग करनी है, रोज़ाना उसके मुतालिक कुछ ना कुछ सीखें, प्रैक्टिस करें, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएँ, ठीक है। और फिर उसके बाद अपना पोर्टफोलियो तैयार करें। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि आपने जो सीखा उसका बेहतरीन वर्जन, उसका बेहतरीन डिज़ाइन आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाना है, ठीक है। 30 दिन मुकम्मल होने से पहले आपने अपनी स्किल को जो है ना वो चेंज नहीं करना। इससे क्या होगा कि आपको समझ लगेगी, आपको पता चलेगा कि आप क्या इस स्किल में सैटिस्फाई हैं, क्या आप मेंटली तौर पे इसमें रिलैक्स रह के और लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं, या आपके लिए ये बोझ बन रहा है, या आपका दिल इससे थक रहा है। अगर ऐसा फील करते हैं तो फिर आप स्किल में ना जाएं, आप नेक्स्ट किसी और में जाएं। लेकिन उससे पहले ये है कि पूरे 30 दिन आपने इस पे कंसिस्टेंसी से काम करना है, कोई भी एक दिन भी आपने मिस नहीं करना, ठीक हो गया। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2-4 स्किल्स हैं जो मैं इन्हीं में से आपको फाइनलाइज करके बताऊं, तो वो हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग या एआईसी कंटेंट क्रिएट करना, ठीक है। ये आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप इनमें जाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स माशाल्लाह क्रिएटिव होते हैं और वो इन चीज़ों को चैलेंजेस चीज़ें जो है ना वो अच्छे से सीखना पसंद करते हैं, तो आप इनमें जा सकते हैं। और जो ख़वातीन हैं उनके लिए जो बेहतरीन ऑनलाइन स्किल्स हैं वो हैं जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, कंटेंट राइटिंग। ये वाली जो स्किल्स हैं ये ख़वातीन भी इनमें अच्छा अपना फ्यूचर बना सकती हैं, ठीक है। जो अहम बात है इसमें वो ये है कि स्किल्स सिर्फ ख़वातीन या सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस नहीं है, ठीक है। कोई भी शख्स अपनी दिलचस्पी और सलाहियत के मुताबिक इनमें कामयाब हो सकता है। तो आपने अपने इंटरेस्ट, अपने शौक, अपने टाइम और अपने आप से सवाल करते हुए आगे बढ़ना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे 30 दिन तक आपने एक ही चीज़ में स्टिक होके काम करना है, फिर आपको समझ लगनी है कि आया ये स्किल आपके लिए बेस्ट है या नहीं है, ठीक है। स्किल मुंतखब करते वक्त ये 5 जो सवाल है ना वो आपने खुद से लाजमी पूछने हैं कि क्या मुझे ये काम वाकई पसंद है, ठीक है। क्या इस स्किल की मार्केट में डिमांड मौजूद है, और क्या मैं रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्या मैं कम अज़ कम 30 दिन तक मुस्तकिल रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, क्या मैं इसमें अपना मुस्तकबिल देखती हूँ। यानी कि जो भी आप स्किल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें आपने अपनी पहले पसंद देखनी है, फिर उसकी मार्केट में डिमांड देखनी है, और रोज़ाना की बुनियाद पर आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर उसमें से आपने 30 दिन तक आपने उस पे कंसिस्टेंट रहना है, और फिर आपने ये अपना एक माइंडसेट बनाना है कि इन फ्यूचर आप उसमें कहाँ तक जा सकते हैं। मेरा जो आपको मशवरा है, ठीक है, वो ये है कि दूसरों को देखकर कभी भी अपनी स्किल आपने तब्दील नहीं करनी। कभी भी ये नहीं कहना कि आया हाँ, वो इस स्किल पे काम कर रहा है, वो बड़ा सक्सेसफुल हो रहा है। ज़ाहिर-सी बात है हर कोई जो उस लेवल पर पहुँचा है उसने काफ़ी मेहनत की है, टाइम लगाया है, अपनी रातों की मेहनत है उसकी, दिन-रात एक करके उसने और कंसिस्टेंसी से उस पे काम कर रहा है, तब वो आज आपके सामने सक्सेसफुल है। तो कभी भी किसी को भी देख के ये नहीं कहना कि हाँ, वो कामयाब है तो मैं उसमें जा सकता हूँ, बल्कि आपने अपने इंटरेस्ट, अपने ईज़ीनेस और अपनी शौक के मुताबिक चलना है, ठीक है? और सबसे पहले जो है आपने एक स्किल में महारत हासिल करनी है। कोई भी नई चीज़ अगर आप देखें और उसके पीछे ना भागने शुरू कर दें, बल्कि जो एक स्किल है उस पे स्टक रहें, ठीक है? फिर उसके बाद अपना जो आपका पोर्टफोलियो है उसको आपने मज़बूत बनाना है। पोर्टफोलियो आपका बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्किल आप सीख रहे हैं उसमें अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो फिर आप बहुत परेशान होते हैं जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपको कहता है कि हम आपसे अपना ये काम करवाना चाहते हैं, उससे पहले हम आप
کا کام دیکھیں گے, آپ اپنا کام ہمیں دکھائیں گے آپ کا کس لیول کا کس طرح کا کام ہے, تو وہاں پہ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب میں اس کو کیا جواب دوں, اور آپ جو ہے کلائنٹ کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے پاس آپ کا ایک اچھا پورٹ فولیو بنا ہوتا ہے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ کلائنٹ کو بھی آپ جو ہے سیٹسفائی کر دیتے ہیں, اس کے لیے بھی کوئی پریشانی کا سبب نہیں بنتا, اور آپ کے لیے بھی مینٹل سٹریس نہیں ہوتا, آپ بھی ریلیکس رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز کا جو ہے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ جو بھی اسکل سلیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے مینٹلی سکون کا باعث ہو, اس میں آپ کو ذہنی تھکاوٹ نہ ہو, اور آپ اس میں ایزی رہتے ہوئے اپنا ٹائم مینیج کر لیں, اپنے باقی گھر کے کاموں یا اپنی جاب کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کے ساتھ کے ہیں کام, آپ ان کو بھی کنٹینیو رکھیں, اور آپ پارٹ ٹائم میں ان چیزوں پہ بھی فوکس کریں, اور ڈیلی کا آپ 1 گھنٹہ دیں, 2 گھنٹے دیں, اس سے زیادہ اگر نہیں دے سکتے تو بے شک نہ کریں, لیکن اتنا ٹائم آپ اپنی اسکل کو, اپنے جو کیریئر آپ بنانا چاہ رہے ہیں, جس اسکل میں جانا چاہ رہے ہیں اس کو لازمی دیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا, آپ ایزیلی جو ہے اپنی ایک اسکل بلڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہترین اسکل وہ ہے جسے آپ مستقل مزاجی کے ساتھ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو پرفیکٹ وقت یا پرفیکٹ اسکل کا انتظار جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کرنا. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ایک ٹائم آئے گا یا میں کل سے شروع کروں گا, یا ابھی یہ ہے تو وہ ہے, وہ گزر جائے یا ایسے ہو جائے تو پھر میں کروں گا, بلکہ سب سے جو بہترین ٹائم ہوتا ہے نا وہ آج کا ہوتا ہے اور ابھی کا ہوتا ہے. آپ آج سے سٹارٹ لیں, کبھی بھی کل کسی نے نہیں دیکھی, تو آپ نے جو کام کرنا ہے, جو آپ نے اسکل سیکھنی ہے, یا جس طرف آپ نے موو کرنا ہے آپ اس طرف جائیں, اور آج سے ہی آپ اپنا سیکھنے کا جو عمل ہے وہ سٹارٹ لیں. ٹھیک ہے, اور ایک ہی اسکل منتخب کریں اور سیکھنا جو ہے وہ آپ شروع کر لیں, پریکٹس کریں ڈیلی بیس پہ, پورٹ فولیو بنائیں, اور اپنے خوابوں کی طرف آپ کا جو پہلا قدم ہے نا وہ بڑھا دیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ نے ان چیزوں پر پابندی سے اور کنسسٹنسی سے عمل کرنا ہے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ تھوڑے ہی ٹائم میں آ کے اسی ویڈیو کے کمنٹ میں بتائیں گے کہ ہاں جی میں نے اسکل پہ اس طریقے سے کام کیا تو میں سکسیسفل ہوں. اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی کوئی نہ کوئی ایک اسکل ہوگی اور وہ اس پہ کام کر رہے ہوں گے, وہ بھی جو ہے اس بات سے متفق ہیں کہ کبھی بھی ہم ملٹیپل اس میں جا کے اپنا جو دماغ ہے اس کو ریلیکس نہیں رکھ پاتے, بلکہ وہاں پہ آپ زیادہ پریشان ہوتے ہیں. کوئی ایک اسکل, کوئی ایک چیز میں جب آپ بالکل فوکس ہو کے کام کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے تھوڑے ٹائم میں آپ اس کے ماہر بن جاتے ہیں, لیکن جو ہر جگہ جس نے اپنی ٹانگیں اڑائی ہوتی ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی چیز میں ماہر نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, تو آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کون سی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگلا لیکچر جو ہے وہ کس ٹاپک پر ہونا چاہیے, اور اگر آپ کو پسند آئے ویڈیو تو اس پر لائک کریں, اس کو لائک کریں, اس پر کمنٹ کریں. ٹھیک ہے, اور کے وائی آن لائن اکیڈمی کے اس چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کر لیں, اس پر بے تحاشا آپ کو کنٹینٹ ملے گا, آپ کو اسکلز ملیں گی, اور آنے والے ٹائم میں ہم بہت سی ایسی چیزیں آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں جو آپ کے فیوچر کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی. تو دعاؤں میں یاد رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.